हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर के पार्ट 3 देखने वाले हैं। साथ ही एसएससी एमटीएस के लेटेस्ट पैटर्न और उनको हल करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक इकाई कोर वाले घन की प्रत्येक कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, यानी घन का जो यहाँ पे प्रत्येक कोर यानी कि प्रत्येक जो साइड इसका है, ये साइड या ये साइड, तीनों क्या है बराबर होते हैं। तो इसके जो है एक इकाई दिया गया है, मतलब यहाँ पे एक यानी भुजा का जो क्यूब होता है वही इसका क्या होगा, आयतन हो जाएगा। और उसी टाइप से जो है ये बोला जा रहा है कि उस कोर को जो है 3 गुना कर देते हैं। तो एक था, उसको 3 गुना कर दिए तो कितना हो गया, कोर अब 3 हो गया। यानी कि अब इसके सभी साइड जो है कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 तो 3 का क्यूब जो है कर देना है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये किस में निकलेगा, घन इकाई में। किस में निकलेगा, घन इकाई में निकलेगा। इसका भी वैल्यू जो है घन इकाई में निकलेगा। अब यहाँ पे कितने की जो है वृद्धि होती है, तो ये 1 हो गया, 1 घन इकाई, और ये 27 घन इकाई, दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 26 का। यानी कितने का वृद्धि हुआ, 1 से 26 बढ़ेगा तो ही जाके 27 जो है घन क्यूब बनेगा। यानी कि 26 घन इकाई जो है क्या है, इसका वृद्धि हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक बंद वेलन के आधार का जो क्षेत्रफल, ये आधार का जो है, ये आधार किस तरह का है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त के आकार का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर कितना दिया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो इससे हम क्या करेंगे, यदि बेलन के जो है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पाई के जगह पे 22/7 लेंगे और आर के जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू मालूम नहीं है तो आर स्क्वायर ही करेंगे। बराबर कितना करेंगे, 1386 लिख लेंगे। अब 11 से काटेंगे तो 2 बार में 22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 1 बार में 11 होगा, 2 बार में 22 होगा और 6 बार में 66 हो जाएगा। इस हिसाब से आप काट सकते हैं। 2 से फिर काटिए इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 2 का टेबल 6 बार में 12 और 2 का टेबल जो है 3 बार में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 63 × 7। अब इसको जो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 कितना होगा, 9 × 7 × 7 और इसका अंडर रूट निकाल देंगे। आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेडियस से निकाल सकते हैं इसका, जब रेडियस निकल चुका है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर × आर + h होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7 और यहाँ पे आर के जगह पे कितना करेंगे, 21 और यहाँ पे आर यानी 21 और h यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 3 बार में और यहाँ पे बचेगा 41 और × 3 × 22 × 2। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 × 22 तो 44 हो जाएगा और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा और 132 × 41 कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 5412 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 5421 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दीवार जिसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई के 6 गुने और जो है लंबाई के आधे के बराबर है का आयतन जो है कितना है, 95,832 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दीवार की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं किसके साथ कंपेयर किया गया है इसको, ऊंचाई के साथ में तो h और यहाँ पे चौड़ाई यानी कि b। ठीक है, ये है हमारा फिगर। इसमें लंबाई जो है ये है, ये b है हमारा और ये हमारा क्या है, h है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि h जो है यानी कि ऊंचाई जो है इसकी चौड़ाई की 6 गुने। तो चौड़ाई यदि यहाँ पे b को 1 मान लेते हैं तो ये इसका जो है 6 क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि लंबाई के आधे के बराबर है और ऊंचाई जो है इसकी क्या है, लंबाई के आधे के बराबर है। यानी कि लंबाई जो है कितना होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, तभी इसका आधा कितना होगा, 6 होगा। तो यानी ऊंचाई जो उसका कितना होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे लंबाई जो है कितना हो गया, 1 to 12 हो गया। तो यहाँ पे L, B और H का जो यहाँ पे रेशियो हमको दिया गया है और साथ में आयतन दिया गया है। तो यहाँ पे जो है L, B और H का मल्टीपल यानी कि L × B × H होता है क्या, दीवार या घनाभागार जो है दीवार का आयतन होता है। तो यहाँ पे तीनों का मल्टीपल कितना दिया गया है, 9583
2 दिया गया है। अब जब रेशियो दिया गया रहे और उसका गुणनफल भी दिया रहे तो रेशियो को क्या करते हैं, गुना करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 से क्या करना है, इसको डिवाइड भी करना है और साथ में इसका क्यूब रूट भी निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है तो क्या होगा, 3 क्यूब रूट लगा देना है। 2 नंबर होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अब 72 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, यहाँ पे 72 का टेबल जो है, यदि 8 का टेबल से काटते हैं तो 9 बार में कट जाएगा ये। अब 95,832 को काटेंगे 8 से तो कितना बार में कट जाएगा ये, 8 का टेबल एक बार में 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 और 5 15 हो जाएगा। 8 का टेबल एक बार में 8 हो जाएगा, बचेगा 7 और 78 हो जाएगा। 8 का टेबल 9 बार में 72 होगा, फिर बचेगा 6 और 3 63 हो जाएगा। 8 7 में 56 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 2 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि 11979 से कट जाएगा ये। फिर 9 से इसको जब कटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1331 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब 1331 का क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। 1331 का जो यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना का होता है, 1331 का जो क्यूब रूट कितना होता है, 11 होता है। तो 11 जो है इसका क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर जो है इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे हमको बी निकालना है तो बी के रेशियो से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। तो 1 गुना 11 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जो है समांतर भुजाओं की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी कि छोटी वाली भुजा 15 सेंटीमीटर है और ये जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और इसकी जो है बीच की समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 12, यानी जब भी ऊंचाई मापा जाता है तो वो 90 डिग्री पर मापा जाता है और इसका लेंथ कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, समांतर भुजा की यहाँ पे दूरी जो दिया गया है 12 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजा का योग, यानी कि a + b × h। ठीक है, तो यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो समांतर भुजा a और b मान लिए हैं तो हाफ की जगह पे हाफ लिखेंगे, इंटू जो है a और b यानी 15 + 20 कितना हो गया, 35, कितना हो गया, 35 हो गया। और गुना जो है h के जगह पे कितना हो गया, 12। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और 35 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बराबर आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात जो है कितना है, 4:9 है। यदि जो है शंकुओं का क्रम उसकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही हो तो उसके जो है आधारों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है और इसका भी क्या होगा, 1/3 पाई r² h होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया ऊंचाई का रेशियो यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अनुपात में क्या करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि 1/3 दोनों साइड में है तो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। पाई का भी वैल्यू दोनों साइड में मिलेगा, वो भी कट जाएगा। अब यहाँ पे r को अलग करने के लिए यहाँ पे r1 का स्क्वायर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं r2 का स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r2 का स्क्वायर और ये जो है इंटू h का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, पहले वाले के लिए 4 है। अनुपात जो है दिखेगा यहाँ पे r2 का स्क्वायर इंटू h कितना है, 9 है। अब यहाँ पे r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/4। ये रेशियो में जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 दिखेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, r1 का और r2 डिवाइडेड बाय और 9/4 यहाँ पे बराबर में दिखेगा। इसका अंडर रूट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 3:2। तो r1 और r2 का जो है अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुनार 1 मिलीमीटर व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाइयों की सोने की जो है चेन बनाने में करेगा। यदि वह प्रतीक जो है चेन की लंबाई 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार से कितनी चेन बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया मिलीमीटर में व्यास और ये जो है हमारा आयतन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मटेरियल की, टोटल मटेरियल कितना था सोने का, तो वो जो है सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया। तो एक ही यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि डी बराबर दिया गया कितना, बेलन का जो है डी दिया गया वो 1 मिलीमीटर दिया गया है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये हमारा डी है तो आर बराबर करेंगे तो क्या होगा, d/2 होता है। तो d/2 यानी कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/20 जो है इसका आर हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 सेंटीमीटर यदि आर हुआ तो इसमें हम निकाल सकते हैं पाई r² h। तो पाई r² h क्या होता है, इसका आयतन होता है। वो जो आयतन दिया गया है यहाँ पे कितना है, 110 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। किसका आयतन होता है, पाई r² h। बेलन आकार जो है तार का यहाँ पे आयतन कितना होगा,
पाई आर स्क्वायर जो आयतन दिया गया 110, यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/20 इंटू 1/20 और इंटू एच की जगह हमको मालूम नहीं है, यही इसका है एच, यानी कि ये एच हमारा जो है लंबाई बन जाएगा, जैसे कि ये हमारा बेलन है और बेलन को जो हम सीधे रखेंगे तो यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा, लेकिन इसको यदि हम ऐसे करके रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंबाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा लंबाई बन जाएगा। तो इसलिए हम हाइट को क्या मानेंगे लंबाई ही होगा हमारा तार का, ठीक है। यहाँ पे 110 हो जाएगा, 11 से यदि काटेंगे तो 2 बार में यहाँ पे कितना होगा 22 होगा, 11 से काटेंगे तो 10 बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार में 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा एच बराबर कितना दिखेगा, एच बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा 5 इंटू 7 इंटू 20 दिखेगा। अब यहाँ पे देखें टोटल यहाँ पे लंबाई कितना है, इतना लंबाई है और इसमें हमको 56 जो है सेंटीमीटर का प्रत्येक जो है चेन की लंबाई रखना है। तो यानी कि कितने सारे होंगे, तो यहाँ पे 56 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। टोटल कितनी लंबाई है उसको हम 56 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने सारे जो है यहाँ पे क्या होंगे तार बनेंगे या तार की जो है चेन बनेंगे, इस जो है सोने के तार का चेन बनेगा वो इसमें निकल जाएगा। तो 4 से जब काटेंगे तो 4 का टेबल 5 बार में 20 हो जाएगा, 4 का टेबल यहाँ पे कितना बार में 14, 4 में 56 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 5 गुना 5 कितना होगा 25 होगा और 25 गुना 10 तो कितना होगा 250, कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 जो है क्या बनेंगे चेन बनेंगे किसके सोने के तार के। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भुजा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो वृत्त की त्रिज्या आप ले लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की आर जो है कितना है 7 दिया गया है। तो इसका जो है जो वर्ग है उसकी भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा ये कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के डबल यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है क्या करना है वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 पाई की जगह पे और आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 होगा। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 22 गुना 7 में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस, तो ये 196 है और ये कितना है 154 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 42 का, कितना का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग और क्षेत्र जो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है कितना है 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का त्रिज्या कितना है 7 है तो इसके शंकु का जो है इस शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया और त्रिज्या दिया गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। इसमें हमको क्या दिया गया है हाइट दिया गया है एच दिया गया है और यहाँ पे दिया गया आर दिया गया है। तो हमको तो यहाँ पे एल दिया गया नहीं है, तो एल बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है √r² प्लस h² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 49 हो जाएगा। और यहाँ पे एच है यानी कि 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 हो जाएगा। अब यहाँ पे 49 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। और 625 अंडर रूट का मतलब कितना होता है 25 होता है। तो इसका यानी कि एल कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल से निकाल सकते हैं, तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। आर यहाँ पे कितना है आर यहाँ पे जो है 7 है और एल के जगह कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 22 गुना 25 बचेगा और 22 गुना 25 का वैल्यू कितना होता है 550, कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग कितना दिया गया है 63 दिया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है ठोस गोले की त्रिज्या r और जो व्यास क्या होता है 2r होता है, तो इसका योग कितना दिया गया है 63 दिया गया है। तो यहाँ पे 3r बराबर कितना दिखेगा 63 दिखेगा। तो r बराबर यहाँ पे निकाल सकते हैं, 3 से इसको काट देंगे तो 21 बार में, यानी कि r का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 की जगह पे 4/3 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे जब तक कि बोला ना जाए। पाई जब तक नहीं बोला जाएगा 22/7 लेना है, अन्यथा 3.14 यदि लिखा रहेगा तो यहाँ पे 3.14 इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आर क्यूब है तो आर का क्यूब यानी कि 21 × 21 ×
21 ले लेना है। अब यहाँ पे 7 और गुना 3 21 से 21 कट जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 21 गुना 21, तो यहाँ पे 441 हो जाएगा। इंटू जो है कितना हो जाएगा 22 गुना 4 तो 88 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3808, ठीक है। या यूनिट डिजिट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 यहाँ पे इंटू 1 8 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 और यूनिट डिजिट में गुना करेंगे तो 8 और 1 को गुना करेंगे तो 8, यानी कि अंतिम अक्षर जो है कितना, अंतिम डिजिट जो है कितना आएगा 8 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 38,808 जो है सेंटीमीटर क्यूब इसका इस गोले का आयतन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गोले नंबर 1 और गोले नंबर 2 के आयतनों का अनुपात कितना है, 27:64 है। तो गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इसमें जो है 4/3 और पाई जो है इसमें दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा त्रिज्या का जो है क्यूब और इसके त्रिज्या का क्यूब जो है गोले नंबर 1 और गोले नंबर 2 के त्रिज्या का जो है क्यूब होगा यहाँ पे वही इसका वैल्यू दिया गया कितना 27 और जो है कितना दिया 64 दिया गया। अर्थात इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आर मिल जाएगा। इसका भी क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आर निकल जाएगा। तो इसका क्यूब रूट यानी 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है और 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है। तो इससे हमको क्या फाइंड हुआ कि जो है त्रिज्या है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। तो इसके गोले का कुल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 4 पाई 4 पाई दोनों में कॉमन है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आर में फर्क पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका आर जो है कितना है, फर्स्ट नंबर का आर का कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। और इसके आर जो है 4 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अर्थात जो है इसके जो है गोलों का आयतन जो है कितना पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है कितना हो जाएगा 9:16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठोस घनाकार जो है पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक स्टील की छड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यदि इसके पासे के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मिलीमीटर है तो इस छड़ से ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है बेलनाकार स्टील की छड़ से क्या बनाया जा रहा है घनाकार जो है पासे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से बेलनाकार जो छड़ है स्टील की छड़ उसका जो आर दिया गया कितना दिया गया व्यास दिया है 4, तो इसका आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एच जो है दिया गया कितना है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं कि इससे हम जो है आयतन निकाल सकते हैं। तो जो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई की जगह पे हम 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर यानी कि जो यहाँ पे 2 × 2 और एच की जगह पे 14 लिख लेंगे। 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 × 2 करेंगे तो कितना होगा 8 और 8 गुना यहाँ पे 22 करेंगे तो कितना होगा 8 × 22 करेंगे तो 8 × 2 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, 8 दूनी 16 17, तो 176 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका क्या निकलेगा वॉल्यूम या जो है आयतन निकल जाएगा। अब यहाँ पे 4 मिलीमीटर का जो है यहाँ पे लंबाई दिया गया है। प्रत्येक जो है घन जो भी घन बनाएंगे उसका जो भुजा की लंबाई 4 मिलीमीटर दिया गया, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 4/10 सेंटीमीटर का इसका क्या है भुजा है। तो इसमें जो हम क्या निकाल सकते हैं इसका भी आयतन निकालेंगे तो कितना होगा इसका 4/10 यानी कि भुजा का क्यूब होता है तो 4/10 फिर इंटू 4/10 होगा। इससे हमको क्या करना पड़ेगा इसके जो भी हमारे यहाँ पे दिया गया है आयतन उस आयतन को डिवाइड कर देना है। तो 4/10 जो है क्या होगा ऊपर चला जाएगा, फिर 10 ऊपर चला जाएगा, फिर 10 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 4 × 4 × 4 नीचे रहेगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 का टेबल 4 बार में 16, फिर 4 का टेबल 4 बार में 16, 4 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 100 काट देंगे तो कितना होगा 25 बार में, यानी 25 गुना यहाँ पे कितना होगा 11 यानी कितना होगा 5 7 2 275 दिखेगा और यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है तो यानी कितना होगा 2750। तो 2750 जो है क्या बनेगा इसमें घनाकार जो है पासे बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। धातु की एक बंद जो है बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप जो है कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर बीमा दिया गया इसका। तो धातु की मोटाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना। तो इसमें लगे धातु का जो आयतन क्या हो जाएगा कि बाहरी आयतन यानी कि जो हमारे ग्रीन कलर का दिख रहा है उसका आयतन माइनस जो रेड कलर का दिख रहा है घन यानी घनाभ जो है उसका आयतन, दोनों का जो है क्या होगा डिफरेंस ही उसके जो है धातु कितना उसमें लगा है धातु का आयतन उसमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बाहरी जो है यहाँ पे निकालते हैं। बाहरी जो हमारा
बाहरी जो हमारा बॉक्स है उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजा दिया गया है उसका 15 गुना 18 गुना यानी L और गुना B इंटू H दिया गया है, तो इसमें आयतन इसका निकल जाएगा। तो 15 गुना 18 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 में 120 होगा और 120 को जो है गुना करना 18 से, तो कितना होगा, एक जीरो लग जाएगा। 18 गुना 2 तो 36 होगा, 36 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 18 का टेबल एक बार में 18 और 3 कितना होगा 21, तो 2160 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका बाहर वाला यानी ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ग्रीन कलर का बॉक्स का जो है यहाँ पे टोटल आयतन कितना होगा 2160 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमको आंतरिक वाला घटाना पड़ेगा। तो आंतरिक का जो हमको साइड मालूम नहीं है वो हमको साइड ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया धातु की जो मोटाई है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसका लंबाई जो होगा उसमें भी क्या होगा, ये जो मान लेते लंबाई है तो लंबाई में भी इसमें क्या होगा रिड्यूस होगा 1.5, इधर भी 1.5 रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 घट जाएगा। तो लंबाई यदि हम 15 माने तो कितना हो जाएगा 3 घट जाएगा तो 12 दिखेगा लंबाई इसका। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई में भी क्या होगा, चौड़ाई जैसे ये वाला चौड़ाई है तो चौड़ाई में भी अंदर तरफ से कितना होगा और डेढ़ जो घटेगा, इधर से भी जो है 1.5 घटेगा। तो इस हिसाब से जिसमें भी 3 घटेगा यानी कि 18 में से 3 घटेगा तो 15। और उसी टाइप से इसका हाइट में भी इधर से हाइट जो है इसका 1.5 और इधर से 1.5 यानी कि टोटल 3 घट जाएगा। तो 3 घट जाएगा तो कितना होगा 5। अब फिर इसको गुना करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, अंदर वाला यानी रेड कलर का जो दिख रहा है बॉक्स उसका जो है आयतन निकल जाएगा। तो 12 गुना यहाँ पे 12 गुना 5 करेंगे तो 60 होगा और 60 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 900 हो जाएगा। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा ये छोटा वाला का। तो बड़ा वाला जो है कितना है 2160 का है, उसमें से 900 जो है छोटा वाला है तो घटा देंगे तो उसमें क्या निकलेगा कि हमारा धातु का जो आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें से 2160 में से 900 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1260। कितना आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है क्या हो जाएगा धातु का आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक घनाभ का जो है आयतन कितना है 3300 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का जो कितना दिया गया है 37 सेंटीमीटर दिया गया है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई यानी कि L और B का वैल्यू कितना दिया है 37 सेंटीमीटर दिया गया। इसमें से घनाभ का आयतन भी दिया गया है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, लंबाई और चौड़ाई यानी कि L माइनस B का जो अंतर है वो कितना है 37 है। तो इसमें से हम L और B आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन से हम इक्वेट करके, तो यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, जोड़ते हैं दोनों इक्वेशन को तो B से B कैंसिल हो जाएगा। ये L और L कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और जब 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा यानी L का वैल्यू कितना है 25 है। तो L यदि 25 हो गया तो B कितना होगा, दोनों मिलकर 37 है तो ये कितना हो जाएगा B 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं हम कि आयतन दिया घनाभ का, तो यानी L इंटू B इंटू H कितना दिया गया है 3300 दिया गया है। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 25 है, B का वैल्यू कितना हो गया 12 है और यहाँ पे H का जगह पे हमको नहीं दिया गया तो H हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 3300 दिया गया। अब यहाँ पे 25 को गुना करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 5 और 25 एकम 25 और 5 30 हो जाएगा। यानी 25 और 12 का जो गुणनफल है वो कितना है 300 है और गुना हो जाएगा H और बराबर क्या दिखेगा 3300। कितना दिखेगा 3300 दिखेगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा यानी H बराबर कितना होगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बड़े गोले को पिघालकर जो एक निश्चित संख्या में समान आकार के गोले बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निर्मित छोटे गोलों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात करना है क्या दिया गया, एक छोटे गोला है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2464 दिया गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि गोला का आयतन क्या, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई स्क्वायर होता है, जो कितना दिया गया है 2464 दिया गया है। अब यहाँ पे 4 से इसको काट देंगे तो कितना बार में 6 बार में 24, यहाँ पे 4 का टेबल एक बार में 4 होगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का टेबल 6 बार में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 616 बार में पूरी तरह से कट जाएगा 4 से। अब यहाँ पे पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहने देंगे और यहाँ पे 616 लिखेंगे। यदि 11 से काटते हैं इसको तो 11 का टेबल 2 बार में 22 हो जाएगा। 11 का टेबल यहाँ पे कितना बार में 11 5 में 55 हो जाएगा, फिर 11 6 में 66 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 से काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा ये, और आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो कितना होगा 28 गुना 7 होगा। अब जब आर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 7 में, कितना लिख सकते हैं 4 गुना 7 कर सकते हैं। इधर जो है रूट अंडर हटाएंगे यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर लग जाएगा, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 7 यानी कि 14 निकल जाएगा। क्या इसका आर निकल जाएगा 14। अब यहाँ पे ज्ञात करना है क्या
कि ये वाला जो हमारा क्या बनाना है, छोटे गोले का जो है यहाँ पे आर निकल गया, और बड़े जो गोला है उसका कितना आयतन है, सॉरी कितना उसका त्रिज्या है, वो 28 सेंटीमीटर का है। तो इसको निर्मित करना है छोटे गोलों में, यानी कि उसका आयतन से ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो गोले बना सकते हैं, क्योंकि मटेरियल कितना है वो हमारा आयतन बताता है। तो इसका जो है बड़ा जो है गोला है उसको पिघाल लेंगे तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा, यानी कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइड करना है छोटे वाले जो त्रिज्या वाला है उसको भी, यानी कि छोटे जो गोला है उसका आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे दोनों आर यहाँ पे हम सेम ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग मान लेना है, 1 और 2 में मान लेना है। 4/3 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है। इससे क्या करेंगे, ऊपर वाले यानी बड़े वाले गोले का जो आयतन है छोटे वाले गोले का आयतन, एक छोटे वाले गोले का आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें कितने सारे जो छोटे गोले बनाए जाते हैं वो निकल जाएगा। यानी कि आर क्यूब यानी छोटे बड़े गोले का आर का क्यूब डिवाइडेड बाय छोटे गोले का जो है आर का क्यूब के बराबर जो है क्या निकलेगा, छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे यानी बड़े गोले का जो यहाँ पे क्या है त्रिज्या जो दिया गया है वो 28 दिया गया, तो 28 गुना 28 गुना 28 लिख सकते हैं यहाँ पे, आर का क्यूब कर दिए। और छोटे गोले यहाँ पे 14 है, यानी उसका त्रिज्या 14 है, तो 14 गुना 14 गुना 14 कर दिए, उसका क्यूब कर दिए। यहाँ पे 14 से काटेंगे तो 2 बार में, 14 से काटेंगे तो 2 बार में, ये भी 14 से काटेंगे 2 बार में, यानी टोटल कितना बार में 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 जो यहाँ पे छोटे गोले बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना है, 19.2 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या लिखना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √R1 + R2 का स्क्वायर माइनस d²। और d क्या है, यहाँ पे जो बीच की दूरी है, दो केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसको d1 या d माना जाता है। R1 जो है पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, ठीक है। तो यहाँ पे जीवा की लंबाई कितना दिया गया है, 19.2 दिया गया है। इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अंडर जो है R1 और R2 का जो करना है उसको बाद स्क्वायर कर देना है, तो 18 और 16 दो त्रिज्याओं का जो यहाँ पे कर देंगे तो कितना होगा, 34 निकलेगा। 34 का स्क्वायर करेंगे और माइनस जो है d², क्योंकि d का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो d² हो जाएगा। अब ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, और ये 34 को रहने देंगे ऐसे, 34 का स्क्वायर और जो है माइनस क्या हो जाएगा 19.2 का स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा, d² दिख जाएगा। इसको इधर उधर कर लेंगे तो क्या होगा, इतना दिखेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b² का, तो यहाँ पे क्या होगा a + b और a - b दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो सिंपली यहाँ पे यदि दिया गया उत्तर जो निकटतम पूर्णांक में लिखना है तो सीधे सीधे हम इसको 19.2 को हम 19 मान लेते हैं और इसको जो 34 मान लेते हैं। तो 34 + 19 करेंगे एक बार a + b, यानी 34 + 19 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा a - b, यानी 34 में से 19 घटेगा तो कितना होगा, 15 होगा। फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, d² के बराबर होगा। दोनों को यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 का टेबल 3 बार 45 का 5 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 4, 15 × 5 = 75 और 4 कितना होगा 79, यानी कि 795 आएगा, बराबर क्या दिखेगा, d² दिखेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन को चेक करना है कि d² बराबर 795 के आसपास में दिख रहा है लगभग में, तो d बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट के आसपास में या स्क्वायर के बराबर, यानी कि 20 के स्क्वायर के बराबर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, तो 400 क्या है उससे बड़ा है, तो ये वाला नहीं होगा। और यदि यहाँ पे 23 का देखते हैं तो 23 का कितना होता है 529, ये भी इससे छोटा है तो ये भी नहीं होगा। 35 देखेंगे तो 35 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 35 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, तो 30 का ही जो कितना होगा 900 से पार हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा जो है, यानी कि डी का वैल्यू होगा 28 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन से हम हिट कर लिए इसको, ठीक है। तो ये जो है निकटतम वैल्यू होगा, यानी कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है क्या है, बराबर है। बेलन की आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है, और यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² होता है। तो इसमें से कौन सा कॉमन पार्ट है, पाई कॉमन है, तो इसमें काट देते हैं क्योंकि हमको उसका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात में ऐसे ही कट जाएगा। अब और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलन की जो आधार की त्रिज्या है, यानी कि बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना है, 3:4 है। इसका यदि हाइट यदि 4 है तो बेलन का ये है, तो बेलन का जो है r और h का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या 3x है और इसकी ऊंचाई जो है 4x है, तो बेलन की त्रिज्या जो है वो एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि ये यदि 3x है बेलन का त्रिज्या, तो गोले का भी त्रिज्या कितना होगा, 3x होगा, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। नीचे डिवाइड कर देना है r², यानी कि r कितना है, बेलन का 3x, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h कितना है, 4x है। यहाँ पे देखेंगे
कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 होगा, इनटू होगा 3 का क्यूब यानी कि 27 और एक्स क्यूब दिखेगा। फिर डिवाइड में आएगा कितना, यहाँ पे 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर इंटू 4x। अब यहाँ से x और ये 2x का पावर 2 ये कट जाएगा तो x टू दी पावर 3 जो है ये कट जाएगा। 4 से जब काटेंगे ये तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। जब 9 से इसको काटेंगे तो 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1:1 का रेशियो यहाँ पे बचेगा। ऊपर में 1 और नीचे में भी 1 बचेगा, तो 1:1 का रेशियो होगा किसका, बेलन का आयतन और जो है गोले के आयतन का अनुपात, यानी गोले का आयतन और बेलन का आयतन का जो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक बर की भुजा एक गोले के त्रिज्या के 40% के बराबर है। यदि गोले का आयतन कितना है, 500 π/3 जो है मीटर क्यूब है, तो बर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है, गोले का आयतन दिया है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr क्यूब होता है। तो इसी से हम रिलेट करेंगे और इसी से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या से हमको यहाँ पे जो है रिलेशन मिलेगा कि गोले का जब त्रिज्या मिल जाएगा तो फिर हम आराम से वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पे 500 π जो है इसका दिया गया है /3 जो है मीटर क्यूब, ये इसका आयतन दिया गया है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 का टेबल एक बार में 4 होगा, फिर 4 का टेबल जो है यहाँ पे 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर बचेगा 2 और 0 20 होगा। 4 का टेबल 5 बार में कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट जो है 125। तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो r कितना हो गया, 5 हो गया। तो r यानी कि जो गोले का त्रिज्या है उसका जो है 40% के बराबर कौन है, बर की भुजा। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 40% निकालते हैं इसका। 20 का टेबल 2 बार में, 20 का टेबल 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, 2 निकलेगा। यानी कि 2 क्या होगा, उसका बर की भुजा होगा। तो बर का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुना भुजा यानी बर स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। यदि हम भुजा को एल मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 6l² हो जाएगा। संपूर्ण जो है घन का जो है क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a² यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। हम क्या करेंगे, जो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से यदि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देते हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक जो संपूर्ण घन है उसका क्षेत्रफल जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसमें से 128 यदि कम कर देते हैं तो ये जो है किसके बराबर दिखेगा, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिखेगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि यदि वर्ग की यहाँ पे भुजा दिया, घन की भुजा दिया गया कितना, 8 सेंटीमीटर, तो घन की सभी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो है क्या होते हैं, सभी भुजाएं जो बराबर होती है। यानी कि उसमें क्या होगा, 6 × l के जगह पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा और बराबर क्या दिखेगा, भुजा का स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 6 × 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, माइनस कितना दिखेगा, 128 दिखेगा, बराबर a² दिखेगा। अब यहाँ पे 64 गुना जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करेंगे तो कितना आएगा, 384 आएगा। अब 384 में से 128 घटा देंगे तो क्या बनेगा, a² दिखेगा। अब यहाँ पे 384 में से 128 घटाएंगे तो कितना होगा, 256। अब 256 का अंडर रूट कर देंगे तो a का वैल्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर जो है ये किसका क्यूब होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर वर्ग की जो है भुजा हो जाएगी। तो ही यहाँ पे निकालने बोला गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है। खिलौने की कुल जो है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ऊंचाई है टोटल कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ये टोटल कितना है, 15 सेंटीमीटर हाइट है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। तो खिलौने का आयतन क्या होगा, पूरा जो है खिलौना है तो इसका भी आयतन और इसका भी आयतन यहाँ पे ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरह का शेप दो दिख रहा है, यहाँ पे एक अर्धगोला दिख रहा है और दूसरा एक जो है हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है। तो दोनों का यहाँ पे आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा खिलौना का आयतन ज्ञात हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे क्या है, 2 फिगर है, यानी कि एक बेलन का है तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होगा और प्लस इसमें कर देंगे अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे दोनों में पाई है तो इसलिए पाई हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और r भी दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि जो बेलन का
जो आर है वो जो है गोले का अर्धगोले का आर के बराबर है, यानी कि आर भी यहाँ पे 2 आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे आर 3 है, तो यहाँ पे आर 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एच बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर आर बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 2/3 आर बचेगा। ठीक है, 2/3 भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा, और यहाँ पे 3 आर में से 2 आर चल जाएगा, तो ओनली आर बचेगा। अब यहाँ पे पाई के टर्म में लिखना है, तो पाई को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आर को चेंज करना है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, तो 6 × 6 कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पे 36 लिख सकते हैं। एच यहाँ पे टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट किसका, टोटल यहाँ पे बेलन का हाइट चाहिए हमको, तो बेलन का हाइट कितना हो गया, यहाँ पे 15 टोटल है, उसमें से 6 घट जाएगा, क्योंकि ये हमारा लंबाई कितना है, ये तिरछाई बराबर ये हाइट है इसका, तो 6 यहाँ पे घट जाएगा, तो कितना होगा 9, हाइट कितना हो जाएगा बेलन का 9 हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 लिखेंगे, आर यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लेंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 2 × 2 कितना होगा 4, और 9 कितना होगा 13, तो 13 गुना यहाँ पे करना है पाई गुना 36, तो 36 गुना यहाँ पे पाई गुना 36 गुना 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 13 × 6 78 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 13 का टेबल 3 बार में कितना 39, और 39 और 4 7 जो है कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 600 जो है 68 पाई जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतना क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब या भुजा का क्यूब होता है, यहाँ पे एल हम एल या ए कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी भुजा मान सकते हैं, उसका क्यूब बराबर क्या दिया गया है 512 दिया गया। तो यहाँ पे एल बराबर यानी भुजा बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा क्यूब रूट 512, और तो यहाँ पे 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात जो है यहाँ पे इसकी भुजा जो है यानी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर करके होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दो घनाभों की लंबाई चौड़ाई और आयतन का जो अनुपात कितना दिया गया है 4:5 क्रमशः दिया गया है, और यहाँ पे 3:4 और 2:3 दिया गया है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आयतन का यहाँ पे अनुपात दिया गया कितना 2:3 दिया गया है, तो इस हिसाब से हम ऊंचाई का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन के रिलेशन से, तो आयतन क्या होता है L × B × H होता है, और इसको डिफरेंट करने के लिए L1 × B1 × H1 कर देंगे, ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा दूसरे जो है घन का या दूसरे घनाभ का जो आयतन हो जाएगा, और ये घनाभ का जो आयतन कितना दिया गया 2:3 दिया गया। तो यहाँ पे L हमको दिया गया है कितना है, पहले L दिया गया तो L का रेशियो कितना है 4 और 5 का है, तो ऊपर में 4 लिखना है नीचे में 5 लिखना है, L का रेशियो मिल गया। B कितना दिया गया है, B का रेशियो है 3 और 4 में, तो ऊपर में 3 और नीचे में 4, ठीक है। और H हमको नहीं पता, तो यहाँ पे H और गुना हो जाएगा, नीचे नीचे डिवाइड हो जाएगा H डैश से या H1 से, बराबर क्या दिखेगा 2:3। अब यहाँ पे 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे गुना जब करेंगे तो H डिवाइडेड बाई H डैश या H1 बराबर क्या दिखेगा, ये 5 और 2 10 गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये जो है 3 इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा 9 आ जाएगा, यानी कि H और जो है H1 का जो है वैल्यू कितना होगा 10:9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो विकर्ण दिया गया 48 दिया गया, एक जो है 20 दिया गया, दोनों को जब मिला देंगे तो यहाँ पे इसके साइड जो होंगे समचतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो ये 48 जो है ये 2 पार्ट में बदल जाएगा, 2 समान पार्ट में क्या करता है एक दूसरे को बांट देता है, तो 48 से तो ये कितना होगा 24 हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा, इसको 24 करते हैं, इसको कितना करते हैं 24 करते हैं, और ये कितना हो जाएगा 20 का आधा 10 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, तो इस किस तरह का ट्रायंगल है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है क्या होता है इसका ये वाला H हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर, या हम सीधे सीधे H बराबर भी कर सकते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा √24 का स्क्वायर यानी कि 576, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 676 आएगा, और H बराबर तब क्या निकल जाएगा 676 का √26 हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइड जो है कितना है 26 है, कितना है 26 है, तो सभी साइड बराबर होते हैं, तो ये भी कितना होगा 26 होगा, ये भी कितना होगा 26 होगा, और ये भी 26 होगा। तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर क्या होता है चारों भुजा का योग या 4 × साइड, क्योंकि सभी इसमें साइड क्या है बराबर है, तो 4 × साइड हो जाता है, तो 4 × साइड कितना हो गया 26 हो गया, तो 4 × 26 कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है
49:81 दिया गया है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L² होता है, और ये इसका भी कितना होगा, 6L² होगा, लेकिन दोनों का साइड क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो अनुपात दिया गया कितना है, 49 अनुपात कितना दिया है, 81 दिया गया है। इसमें 6 से 6 कॉमन है तो कट जाएगा, इसको L1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, L² दोनों में स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं L/L1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49/81 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कितना होगा, 7/9 हो जाएगा। तो इसके दोनों के जो है आयतन का निकालने बोला गया है, तो यहाँ पे 7/9 जो भुजा का ये जो है अनुपात निकल गया। अब भुजा का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि जो घन का जो है क्यूब होता है, यानी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, यानी कि आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, 343/729। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।